हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम ए क्लास 6 साइंस बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी बुक को वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि आप क्लास 6 में हैं तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ आने का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी एनसीईआरटी में एक एक शब्द लिखा है उसका मतलब आप जानें। मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी भी कि किस शब्द को आपको याद करना है, कौन सी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और उसका क्या मतलब होता है। और अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर 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 से उसको रिप्लाई करती हूँ। मुझे रिप्लाई करना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे फूड के बारे में। ठीक है, तो खाना तो आप सब खाते ही हैं, तो इसी खाने को हम क्या कहते हैं? फूड। फूड कहते हैं ना, फूड डिलीवरी एजेंट जैसे जोमेटो, स्विगी, ये तो प्रिपेयर्ड फूड हो गया। लेकिन फूड आता कहाँ से है? ठीक है, आपको पता है जो रोटी आप खाते हैं वो आटे से बनती है, लेकिन वो आटा किससे बनता है? वो आटा गेहूं को पीस के आता है, जिसको कि हम व्हीट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खाना जो भी हम खाते हैं, ज़्यादातर चीज़ें अपने रोज़मर्रा के जीवन में, वो ज़्यादातर चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, यानी पौधों से मिलती है। ठीक है, व्हीट हमको व्हीट प्लांट से मिलता है, व्हीट की क्रॉप होती है। ठीक है, और राइस हमें पैडी से मिलता है। ठीक है, धान से मिलता है जिसको कहते हैं। इसी तरीके से पल्सेस होती हैं और बहुत सारी होती हैं चीज़ें, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा। ठीक है, और बहुत सारी सब्जियां वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो हमारा मेजर सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, सो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने क्या खाया? आज आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज पराठा खाया होगा, किसी ने सब्जी, दाल, चावल, इडली, सांबर, और शाम को जो अभी टाइम है शाम का, अभी बहुत सारे बच्चे समोसा खा रहे होंगे, है कि नहीं? खा रहे हैं? नहीं खा रहे? सो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। अपने दोस्त से भी पता करिए कि उसने क्या खाया। ठीक है, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल, येस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल होता है उसको हम येस्टरडे कहते हैं। तो कल, आज और कल, क्या हर दिन एक ही खाना खाते हो क्या? ऐसा है नहीं ना। रोज बोलते हो कि अरे भिंडी तो अभी कल ही खाई थी, लौकी तो परसों ही खाई थी। मतलब कुछ नई नई वैरायटी आपको चाहिए ही खाने में, है कि नहीं? सो वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। तो हम हर टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ओट्स खाते हैं और पराठा खाते हैं, भुजिया खाते हैं। और दोपहर के टाइम ज़्यादातर लोग दाल, चावल, पापड़, सलाद, हाँ, ये सब चीज़ें खाते हैं। और रात के टाइम पे क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, है ना। ज़्यादातर लोग यही खाते हैं। तो और जैसे बहुत सारे लोग इडली सांभर भी खाते हैं, है ना। लेकिन हम डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स खाते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं? फूड वैरायटी कहते हैं। फूड वैरायटी एक एक्टिविटी करते हैं जानने के लिए कि सच में कितनी वैरायटी ऑफ फूड हो सकते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्त से पूछिए कि एक दिन में क्या क्या खाते हैं। चलिए, आप ही मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, आज आपने सुबह से लेके आज तक, अभी तक आपने क्या खाया है? ठीक है, याद करिए और बताइए। ठीक है, सो इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अगर कोई आपके स्टेट से नहीं बिलोंग करता है, जैसे आप अगर पंजाब में हैं, ठीक है, या यूपी में हैं या बिहार में हैं, तो आप दूसरे स्टेट के, जैसे कि आप किसी उड़ीसा वाले बच्चे से पूछिए, आप किससे आप कर्नाटक वाले बच्चे से पूछिए, आप जो है तमिलनाडु के बच्चों से पूछिए। ठीक है, आप गोवा वाले बच्चे से पूछिए, आप महाराष्ट्रियन से पूछिए, आपको कुछ ना कुछ फर्क नज़र आएगा। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे फूड आइटम जो होते हैं हर जगह नहीं मिलते हैं। जैसे बंगाल में और बिहार में, यहाँ इन स्टेट्स में, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, यहाँ काफ़ी बारिश होती है और चावल ज़्यादा उगता है। ठीक है, धान जिसको कहते हैं पैडी, वो ज़्यादा उगता है। तो उन लोगों के खाने में चावल से बनी चीज़ों का ज़्यादा अमाउंट रहता है। तरह तरह के डिशेस बनाते हैं जो कि चावल से बनती है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है और बिहार में भी कुछ हिस्से हैं जहाँ पे गेहूँ, आटा ज़्यादा उगता है। गेहूँ ज़्यादा उगता है तो हम गेहूं से जो पीस के आटा बनता है उससे बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इस वजह से ये
फूड का जो डिफरेंस है ये इसका मेन रीजन यही होता है, ठीक है। सो लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूछिए कि वो अपने दिन में हर में क्या क्या खाते हैं। जैसे टेबल दिया है नेम ऑफ द फ्रेंड, ठीक है। सो नेम ऑफ द फ्रेंड में आप अपनी फ्रेंड का नाम लिखिए। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, जैसे कि अपने फ्रेंड का नाम लिखिए, जैसे मेरे फ्रेंड का नाम है समरजीत, ठीक है। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, एक दिन में उसने क्या क्या खाया, जैसे नाश्ते में इडली खाई, दोपहर में डोसा खाया और सांभर खाया और जो है रोटी सब्जी खाई रात में, ठीक है। फिर दूसरे फ्रेंड से पूछिए, ठीक है। दूसरे फ्रेंड रिया है, रिया से पूछिए रिया ने आज नाश्ते में जो है उसने सैंडविच खाया, लंच में उसने फिश खाया, रात में उसने जो है कड़ी और रोटी खाई। तो इस तरीके से डिफरेंट फ्रेंड्स जो हैं वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं डिफरेंट तरीके का खाना। ये क्या है, ये चटनी है, ये सांबर है, ये इडली है और ये नारियल वाली चटनी लग रहा है कि नहीं, क्या है। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये चटनी है कि कुछ और है, जो वाइट वाला है ये वाला, ठीक है। और ये क्या है, वाओ दिस इज फिश, ओके, माय फेवरेट फूड आर्टिकल। मुझे फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को होगा, बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन होंगे और उनको जो है बहुत गंदी स्मेल आती होगी, हाँ। तो ऐसा है कि आप जो है बिल्कुल नाराज़ मत होइए, ये फूड हैबिट होती है, किसी किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, सो नो ऑफेंसेस। और ये क्या है, ये दाल है लग रहा है, जो कटोरी में है ये दाल है। तो इतने तरीके के मतलब एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि इतने तरीके के फूड आइटम्स हो सकते हैं। सो एक चीज़ और है कि हमें हमेशा दूसरों की फूड हैबिट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसी की फूड हैबिट देख करके हमें उसे डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड हैबिट जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं है कि हमने ही वही चीज़ खाना शुरू कर दिया, हमारे पूर्वजों से, हमारे जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनसे हमें ये फूड हैबिट मिलती है। और ये फूड हैबिट ज़्यादातर क्यों बनती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसी होती है, हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे क्या उगता है इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी फूड हैबिट भी हो जाती है। सो अभी हमें कभी भी जो है किसी को जो है नीचा या किसी का अपमान इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो ये चीज़ खाता है और वो ये चीज़ नहीं खाता है। दिस इज़ वेरी बैड। लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपको ही कोई दाल चावल खाने के लिए गवार बोले या गंदा बोले या गरीब बोले तो आपको कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। सो नेवर नेवर एवर जो है इंसल्ट एनीबॉडी कि उसकी फूड हैबिट ऐसी है, ठीक है। So there seems to be much variety in the food that we eat. What are these food items made of? ये food items किससे मिलके बने रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इडली खाया, तो इडली कैसे बनती है पता है किसी को? इडली बनती है चावल और उड़द की दाल से, ठीक है। सो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। चावल जो बनता है वो किससे बनता है, वो धान से जो चावल निकालते हैं उसी से बनता है, बस उसको बॉईल कर दिया जाता है, ठीक है। सो वी टेक रॉ राइस, रॉ मतलब कच्चा, वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट, उबाल देते हैं इट इन वाटर, पानी डाल के उबालते हैं ना, नहीं तो जल जाएंगे चावल। सो जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स। जैसे इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो जो सामान यूज़ करते हैं उसको उस चीज़ का इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे चावल बनाने के लिए हमने 2 सामान यूज़ किया है, एक कच्चा चावल और एक पानी, तो इसके 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कच्चा चावल और पानी 2 इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मतलब जिससे मिलके चीज़ें बनती हैं। सो आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। जैसे अभी राइस बनाने में तो केवल 2 ही चीज़ें लगेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि चिकन चिकन बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। चिकन बनाने में आपको चिकन चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लग गए ना, है कि नहीं। सो द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। जैसे सब्जी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग तरीके, जैसे आलू, गोभी, प्याज, मटर, टमाटर, सब तब ना आलू गोभी की सब्जी बनती है कि नहीं। सो सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड सो ऑन, और बहुत कुछ चाहिए, धनिया, पुदीना, ठीक है। अब एक एक्टिविटी और करते हैं, एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट ingredients used to prepare these
डिशेस एंड बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। तो ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को आपको पूरा करना है कि कुछ आइटम्स जो आप खाते हो उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जैसे रोटी आप खाते हो, ठीक है, तो रोटी किससे मिलती है हमको? आटा लेते हैं और उसको पानी में गूंथ लेते हैं और उसको सेक लेते हैं तवे पे, तो रोटी बन जाती है। तो रोटी के इंग्रेडिएंट्स, जो रोटी डिश है उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हुए? आटा और वाटर, ठीक है। दाल जो बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, दाल बनाने में क्या क्या डालते हैं? पल्स, जो दाल कच्ची दाल होती है उसको पल्स कहते हैं, पल्सेस, ठीक है। वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, तब दाल बन जाती है। और तीसरा आइटम भी आप कुछ लिख दीजिए, जैसे कि आप लिख दीजिए इसके अंदर चिकन चिकन लिख दीजिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, अदरक, लहसुन, जिंजर, गार्लिक, बहुत सारी सब्जियां, मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो कि बहुत सारे आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं बनाने के लिए, ठीक है। सो व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सब में लगते हैं, जैसे कि वाटर सब में पड़ेगा, नमक, हल्दी, मसाले, ऑयल, घी, ये लगभग सब डिशों में ये पड़ते हैं। बिना ऑयल की कोई सब्जी बनेगी? चाहे किसी की भी सब्जी बनाइए, ठीक है, सब में मसाले लगते हैं, सब में धनिया पड़ता है, सब में टमाटर पड़ता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो हमने खाना तो बना लिया, लेकिन ये इंग्रेडिएंट जैसे आटा है, वाटर है, ये बटर है, ये सब कहाँ से आता है, ठीक है, इनका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले बताया, आटा कहाँ से आता है? वीट से आता है। वीट को जब हम पीस देते हैं तो वो फ्लोर बन जाता है, यानी आटा बन जाता है। सो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, तो फूड मटेरियल के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट मतलब एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू दे कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। जो सेब के पेड़ से सेब आता है, अमरूद के पेड़ से अमरूद आता है, सब्जियां जो है टमाटर के पौधे से आती हैं, बैगन के पेड़ से आती है, भिंडी जो है बैगन के पौधे से आती है ना। सो प्लांट्स ऑफ कोर्स प्लांट से ही आती है। सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस एंड व्हीट? तो राइस एंड व्हीट के क्या सोर्सेस हैं? चावल कहाँ से आता है? गेहूं कहाँ से आता है, ठीक है। सो यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद rows and rows of plants which give us these grains। तो चावल और गेहूं जो है इनकी खेती की जाती है। These are some crops, ठीक है। जो वीट है वो रबी क्रॉप है और जो राइस है वो खरीफ क्रॉप है। बरसात के मौसम में राइस की बुआई होती है, जब बारिश बरसती है, जब क्योंकि राइस को खूब सारा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, एज कम्पेयर टू वीट। वीट जो है सर्दियों में लगाई जाती है, तो ये खेतों में उगती है, ठीक है, और इनको क्रॉप्स कहते हैं। दीज आर टू मेन क्रॉप्स, तो ये वहां से आती हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क। आपने दूध तो पीते हो ना, दूध पिया करो, दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन दूध कहाँ से आता है? काऊ या बफेलो से। गोट भी देती है, गोट का दूध भी अच्छा होता है, ठीक है। एग खाते हो? एग जो है वो hen से आती है, ठीक है। एंड मीट, चिकन, मटन, ठीक है, विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो ये जो है एनिमल प्रोडक्ट है। इवन घी जो हम डालते हैं दाल में या खाने में, वो भी एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि घी तो दूध से ही बनता है ना, तो वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, आप कुछ यहाँ पे प्लांट सोर्सेज दिया है, जैसे जो खाने के इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट सोर्स से ओरिजिनेट कहते हैं। जैसे कि केला है, आम है, सेब है, पाइनएप्पल, और ये दाल है, बहुत टेस्टी है, ठीक है। और ये एनिमल सोर्स जैसे कि चिकन और एग, ठीक है। तो ये एनिमल सोर्स ऑफ फूड है। मिल्क भी एनिमल सोर्स है, ठीक है। सो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। और एक एक्टिविटी आप देखते हैं हम, और एक्टिविटी 3। सो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जैसे आप ये खेत देख सकते हो ना, इसी तरीके से रो में एक लाइन बना करके बड़े बड़े फील्ड में, खूब बड़े बड़े फील्ड्स में जो है वीट लगाई जाती है, और उसकी मतलब 4 से 5 महीने खूब देखभाल की जाती है। फिर उसकी कटाई होती है। जो पराली जलाने वाला इंस्टेंट सुनते हो ना, घटना सुनते हो ना, वो पराली जो है वो राइस के नीचे वाला जो प्लांट होता है उसके ऊपर से राइस को तोड़ लिया जाता है, और नीचे वाला जो पौधा जलता है तो उसी को पराली कहते हैं, ठीक है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो हम जो है राइस को सो करते हैं, और जब सर्दियाँ रहती हैं तो हम
जो है वीट को सो करते हैं। फाइन। सो सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिर इन द ब्लैंक टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू द लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड, ये एक पैडी फील्ड है, धान का खेत है, धान को जिसे राइस मिलता है उसको हम पैडी कहते हैं। वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टर, देखिए वीट के ग्रेन्स जो है, जब वीट होता है, ये देखिए वीट का फसल ऐसे दिखता है, ठीक है। वीट जब हो जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बोरे में भर भर के। वीट जो है उसको हम हार्वेस्टर से हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके पौधे से जो उसकी बाली होती है उससे अलग कर लेते हैं बाय थ्रेसिंग, विनोइंग, और अभी तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हार्वेस्टर से। हार्वेस्टर खेत में चला दीजिए, पौधे का जो नीचे वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है और उसमें से गेहूं कट करके सीधे आपके ट्रॉली में आ जाता है। फिर उसको बोरे में भर के हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं डिफरेंट शॉप्स में और गवर्नमेंट के फूड एजेंसीज में, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। और हम खेती नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम गेहूँ खाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत से उसको उगाया और हम उसको खरीद के खाते हैं, ठीक है। तो एक टेबल दी गई है, उसको भी हम थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है ये टेबल। इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उनका सोर्स क्या है। जैसे इडली खाई है ना आपने, इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे उसमें चावल लगता है, उड़द की दाल लगती है, सॉल्ट लगता है और वाटर लगता है। तो राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या है, उड़द भी एक पल्स है, दाल है, तो उसका भी सोर्स प्लांट है। सॉल्ट तो सी वाटर से मिलता है, तो इसका सोर्स प्लांट और एनिमल नहीं है, तो सी वाटर। वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका रिवर वाटर हो सकता है और टैप वाटर हो सकता है, तो टैप वाटर लिख दीजिए, ठीक है। चिकन करी, उसमें चिकन वो एनिमल सोर्स है। स्पाइसेस जो मसाले हैं वो कहाँ से आते हैं, उनके पेड़ होते हैं, इलायची का पेड़ होता है, लौंग का पेड़ होता है और बहुत सारी स्पाइसेस हैं जिनका पेड़ होता है, ठीक है, और बालियाँ भी होती हैं, तो वो प्लांट एक तरीके से है। ऑयल और घी, वो जैसे जो ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, सरसों का तेल है, वो तो प्लांट से आता है, लेकिन जो घी होता है देसी घी वो एनिमल सोर्स है, ठीक है। और वाटर तो टैप वाटर है। और खीर तो खाई होगी ना आपने। खीर का सोर्स में, खीर में क्या क्या पड़ता है, खीर में मिल्क पड़ता है, दूध और राइस और शुगर। कहने को तो ये तीनों चीज़ें पड़ती हैं पर खीर बनाना जो है बहुत ट्रिकी है, ठीक है। उसको हमेशा चलाते रहना, कहीं जल ना जाए, तो बहुत देख समझ के बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि बस दूध डाला, राइस डाला, शुगर डाला, हो गया खीर, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छी खीर बनाते हैं, मतलब वैसे खीर आप खा के भी नहीं बना सकते हो जैसे वो बनाते हैं। तो इट टेक्स लॉट ऑफ ट्रिक और एफर्ट्स टू मेक अ फूड वेरी टेस्टी, ठीक है। तो इसमें मिल्क जो है वो एनिमल सोर्स है, राइस प्लांट सोर्स है, और शुगर कहाँ से आता है। शुगर केन आपने नाम सुना है, जो गन्ना होता है, गन्ना उसका जूस निकाला जाता है, फिर उस जूस से जो है वो उसको और रिफाइन किया जाता है और फिर उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और उससे हमारा शुगर बनता है। तो शुगर का भी सोर्स जो है वो है प्लांट सोर्स से आता है, ठीक है। What do we conclude from activity 3? Activity 3 से आपने क्या conclude किया? Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो प्लांट ही ग्रेन्स मतलब जैसे कि गेहूं है, चावल है, ये ग्रेन्स है। ग्रेन्स मतलब दानेदार जो होते हैं उनको ग्रेन्स कहते हैं। सीरियल्स मतलब जैसे पल्सेस हो गए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इसमें आप उड़द दाल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो उनको सीरियल्स कहते हैं, जैसे कि वीट भी इसमें आता है, ठीक है। और वेजिटेबल मतलब सब्जियां, जैसे टमाटर, भिंडी और करेला, ये सारे वेजिटेबल्स। फ्रूट्स जैसे एप्पल है, अमरूद है, अनानास है, ये सारे फ्रूट्स हैं। सो इन सब का सोर्स क्या होता है, प्लांट्स। और वहीं एनिमल्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क देते हैं, मीट देते हैं और एग देते हैं, ठीक है। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो काउ से हमें मिल्क मिलता है, बफेलो से मिलता है और गोट से मिलता है। फाइन। सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब चीजें जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। बटर जो आप खाते हो ना, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है क्योंकि सब दूध से ही बनता है और दूध जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है। सो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हो, काऊ, बफेलो और गोट के। बेसिकली जो कमर्शियल यूज़ होता है वो इन्हीं एनिमल्स का यूज़ होता है दूध। वैसे तो ऊँट का दूध भी होता है,
ठीक है। ऊँट का दूध भी होता है, ऊँट के दूध को भी कई लोग कंज्यूम करते हैं। याक का मिल्क, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे याक का दूध भी होता है, वो उसमें कहा जाता है कि काफ़ी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जितने भी मेमल्स होते हैं, मेमल्स मतलब जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो सब दूध दे सकते हैं। लेकिन हम कमर्शियल स्केल पे इन्हीं 3 एनिमल्स का और ज़्यादातर काऊ और बफेलो का ही दूध कमर्शियल हम स्केल पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। और हम देखते हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो हम बोल रहे हैं कि कुछ फूड को हम प्लांट से लेते हैं और कुछ जो है एनिमल्स को लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स को हम एज ए फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट तो हमारे सोर्स ऑफ फूड है, लेकिन प्लांट में भी ऐसा तो नहीं कि हम सारा का सारा पौधा ही खा जाते हैं, नहीं ना। जैसे अमरूद लगता है तो अमरूद का पेड़ थोड़ी ना खाते हो आप, नहीं ना। अमरूद का फ्रूट खाते हो, अमरूद के पत्ते नहीं खाते हो, अमरूद की ब्रांचेस नहीं खाते हो, अमरूद की जड़ भी नहीं खाते हो, केवल और केवल इसका फ्रूट खाते हो। लेकिन जो पालक होता है उसका क्या खाते हो, उसकी जड़ नहीं खाते हो, नहीं खाते हो ना। पालक के लीव्स खाते हो, पत्ते खाते हो, है ना। वैसे ही आलू है, आलू, ठीक है, आलू ट्यूबर रहता है, नीचे रहता है, आलू की लीव्स भी नहीं खाते हो, आलू की रूट्स भी नहीं खाते हो, उसका जो फ्रूट होता है नीचे स्टोरेज वो खाते हो आप, ठीक है। सो वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, लीफी मतलब पत्तेदार, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां खाते हो। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, कई बार रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि अदरक तो रूट होती है। सो समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो कई बार हम फ्लावर भी खाते हैं, जैसे जो गोभी, जो ये लौकी होती है, येलो येलो फ्लावर्स, पंपकिन जिसको कहते हैं, उसके फूल को बेसन में डुबा के उसके पकौड़े बनते हैं, वो बहुत टेस्टी होते हैं, ठीक है। सो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, तो पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। पम्पकिन के जो फ्लावर है उसको डिप करिए राइस के फ्लोर में और उसको छान लीजिए, फ्राई कर लीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। पहेली क्या पूछ रही है, पहेली wants to know if any of our food come from sources other than plants and animals। तो पहेली कह रही है कि क्या कोई ऐसा भी फूड हो सकता है जो प्लांट से भी ना आया हो, एनिमल से भी ना आया हो, उसका सोर्स मतलब कोई ऐसा भी सोर्स हो सकता है जो ना प्लांट प्रोडक्ट हो और ना जो एनिमल प्रोडक्ट हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है केवल प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस फूड को यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी इन्हीं को कंज्यूम कर सकती है, ठीक है। सो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स के पास, जैसे हमने कहा कि कुछ के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के हम लीव्स खाते हैं, तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका हम फ्रूट भी खा सकते हैं, लीव भी खा सकते हैं, है ना। जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। जो सरसों का तेल होता है ना, वो सरसों को पीस के निकलता है, लेकिन जब तक उसमें सरसों की ये बालियां नहीं आई रहती हैं तो हम सरसों के पत्ते को तोड़ करके क्या बनाते हैं, सरसों का साग दे मक्की दे रोटी, है ना, ये बनाते हैं ना। तो सरसों का साग बनता है, उसके पत्तों को हम ऐसा सब्जी की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। तो बनाना का तो हम कच्चे केले का हम चिप्स बनाते हैं, कच्चे केले की हम सब्जी भी बनाते हैं, कच्चे केले को फिर हम पका के भी खाते हैं, है ना। और फिर उसके लीव्स के भी शायद पकौड़े बनते हैं, उसके पत्तों का भी पकौड़ा बनता है, ठीक है। सो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो और भी प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका हम एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल में क्या है कि इसमें हमें बताना है कि क्या यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिंजल करी बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ब्रिंजल है तो वो क्या है, फ्रूट होता है, उस प्लांट का फ्रूट होता है। चिली एज स्पाइस वो भी फ्रूट होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट वो सीड से होता है, सीड को ही पीसते हैं तभी ना तेल आता है। मस्टर्ड वो भी सीड से आता है, सोयाबीन वो भी सीड से। तो हम या तो ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाने में, या तो मस्टर्ड ऑयल या तो सोयाबीन ऑयल। तो यही सब चीज़ें हम जनरली यूज़ करते हैं खाना बनाने में, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से कोई भी फूड आइटम लिखिए और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए और पता करिए कि जो है उसका सोर्स क्या है, ठीक है। वो मतलब फ्रूट है कि लीफ है। जैसे अगर मैं सरसों का साग लिख दूँ यहाँ पे, तो सरसों के साग में जो है यहाँ लिखूंगी सरसों, तो यहाँ पे लिखूंगी लीफ, है ना, ऐसे। सो
अब पहेली और बूझो दोनों क्या कर रहे हैं थोड़ा देखना पड़ेगा कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो ऐसा नहीं है कि हाँ पत्ते हैं, पत्ते खाए जाते हैं, कुछ पौधों के पत्ते हम खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पौधे का पत्ता खा लिया। बहुत सारे पौधे टॉक्सिक होते हैं, नुकसान होता है, वो पॉइजन होता है उसके अंदर, हम उससे मर भी सकते हैं, हमारी जान जा सकती है। तो इसीलिए अननोन प्लांट्स के जो है पत्ते नहीं खाने चाहिए हमें, ठीक है, बिना जानकारी के किसी भी पत्ते को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो ये बूझो और पहेली बता रहे हैं। एक्टिविटी 4 करते हैं। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in figure table 1.4. तो ये एक्टिविटी आप अपने से करिएगा, ठीक है, कौन सा पार्ट हमने किस में यूज़ किया, ठीक है। एक्टिविटी 5 देखने से पहले हम प्लांट के पार्ट्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप एक पौधा देख रहे हैं, ठीक है, ये है पौधे का फ्लावर, इसको फ्लावर कहते हैं। ये फ्रूट, ये बेसिकली सरसों का पेड़ है मुझे लगता है, ठीक है, और ये इसके फ्रूट्स हैं, जो फल लगता है ना उसके ऊपर, वो उसके फ्रूट कहते हैं, ठीक है। ये स्टेम है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको स्टेम कहते हैं। ये है लीफ, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को, प्लांट्स को अगर हम दो सिस्टम में बांटे, दो पार्ट्स में बांटे, तो एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। तो जो जड़ के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो शूट सिस्टम में लीव्स, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब आते हैं। तो ये जहाँ से ये पत्ता अटैच होता है किसी भी पौधे में, जहाँ से ये पत्ता अटैच होता है उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं, ठीक है, ये नोड है इसका। और दो पत्ते जहाँ से उगते हैं, जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, इन दोनों के बीच में जो जगह रहती है उसको हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। और नीचे जमीन के नीचे देखिए वो है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या क्या है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब ये जो पहली जड़ होती है जमीन के अंदर मोटी वाली, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। अब क्या है ना कि पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, तो वो अपनी जड़ों को फैलाती है और उसके सब ब्रांचेस करती है, खूब सारे ब्रांच करती है, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले सकें। कहीं पे भी पानी मिले तो हम सोख लें, न्यूट्रिशन मिले तो हम उसको ले लें, ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी जड़ों को बाइफर्केट करती है, पतली पतली करती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें उसको एब्जॉर्प्शन करने में उसकी मदद करें। तो प्राइमरी रूट जो है फिर बढ़ जाती है, और ये जो है ये पत्ती रूट जो है प्राइमरी रूट से जो निकला हुआ हिस्सा है उसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। तो रूट सिस्टम के दो हिस्से हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको मूंग ले लेना है या चना ले लेना है, उसको एक दिन के लिए भिंगा दीजिए। फिर दूसरे दिन क्या करिए कि उसका जो पानी है उसको गिरा दीजिए और उसको अच्छे से धो लीजिए, और धोने के बाद उसको गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए, ठीक है। ढक के एक दिन रखिए। आप अगले दिन देखेंगे कि उसमें वाइट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना फिगर में, ये मूंग जो है इसमें स्प्राउट्स निकल गए। ये मूंग को भिंगाया 1 या 2 दिन के बाद देखोगे इस तरीके से उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगेंगे। आपने खाया भी होगा ये स्प्राउट्स, ठीक है। तो ये स्प्राउट जो होते हैं वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत इनके अंदर बहुत इस तरह के इंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह के इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। सो ये मूंग है और इसको हम स्प्राउटेड कहते हैं। स्प्राउट मतलब इसके अंदर एक वाइट कलर का जो निकलता है उसको हम उसका स्प्राउट कहते हैं। तो ये एक तरीके से सीड है मूंग, और ये जर्मिनेट कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ जर्मिनेट करती है तो उससे पहले खूब सारा पानी सोखती है, सोखने के बाद उसमें से एक स्प्राउट निकलता है, और वो स्प्राउट जो है वो जर्मिनेशन का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सो द सीड हैव स्प्राउटेड नाउ। अगर एक दिन में नहीं आए तो आप 2 दिन वेट करिए या 3 दिन वेट करिए, पक्का से स्प्राउट आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको उसको गीले कपड़े से ढक के रखना, मतलब मॉइस्चर उड़ने ना पाए, ठीक है, मॉइस्ट रखना है, ठीक है। वैसे आप चने को भी कर सकते हो। चने को धोइए और 2 दिन 1 दिन के लिए भिंगाइए, दूसरे दिन उसका पानी धुल करके उसको रख दीजिए गीले कपड़े से ढक के या प्लेट से ढक के रख दीजिए, तो उसके अंदर इस तरह की स्प्राउटिंग आप देखेंगे, ठीक है। सो आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इसको भी आप एज ए फूड खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको बॉईल करके भी खा सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। इसके अंदर थोड़ा सा प्याज, टमाटर, नमक, मिर्ची और
थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए तो बहुत अच्छा स्नैक भी बन जाएगा, है कि नहीं। सो आपको पता है हनी कहाँ से आता है, जो शहद खाते हैं हम, वो कहाँ से आता है। वो जो हनी बी है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, हनी बी जो है अपने लिए जो है नेक्टर इकट्ठा करती रहती है। क्या होता है कि हर मौसम में तो फूल नहीं खिलते ना, गर्मियों के मौसम में उतने फूल नहीं खिलते, तो सर्दियों के मौसम में जब फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियाँ जो वर्कर बीज हैं वो अलग अलग फूलों से जा करके उसका रस चूस करके लाती हैं और इकट्ठा करती हैं नेक्टर। ठीक है, इसको नेक्टर के फॉर्म में इकट्ठा करती हैं। उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो इसको शहद, एक तरीके से शहद बनाती हैं। तो वो अपना एक रिजर्व फूड मटेरियल बना रही होती हैं अपने लिए, कि जब हमारे पास खाना नहीं होगा, फूल नहीं उगेंगे, तब हम लोग इस नेक्टर को खाएंगे और ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन हम इनको कमर्शियली यूज़ करते हैं और ये शहद हमें भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम इस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं और उससे शहद निकाल लेते हैं और खाते हैं। ठीक है, और शहद में भी बहुत सारे प्रोटीन और बहुत सारा जो है आपको मिनरल्स मिलता है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। हैव यू सीन अ बी हिव। बी हिव मतलब ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, इसको ही हम बी हिव कहते हैं। सो बी कलेक्ट नेक्टर, ठीक है, स्वीट जूसेस, जो नेक्टर होता है उसी को स्वीट जूस कहते हैं, फूलों का रस। ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। तो इसी नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उनके पास इस तरह के एंजाइम्स रहते हैं जिससे कि इस फूल के रस को वो हनी में बदल देती हैं। ठीक है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। ठीक है, अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती हैं। सो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि फूल तो पूरे टाइम नहीं उगते ना, जैसे मैंने बताया, तो इस वजह से वो ये काम करती हैं। सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। अपने साल भर का इंतज़ाम करके चलती हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो ना। अभी आप पढ़ते हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो साल में एक ही बार होता है, लेकिन आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि जब एग्ज़ाम एकाएक आए तो आपको लोड ना पड़े। हमेशा थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना चाहिए। तो बी हिप से भी आप, बीज से भी काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, कि जब हम ऐसा भी हो सकता है कई बार हमारी तबीयत ख़राब हो जाए एग्ज़ाम के टाइम, तो हम ना पढ़ पाएँ, इसलिए पहले से पढ़ा रहेगा तो काफ़ी आपको काम आएगा। ठीक है, सो व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब ये एनिमल्स क्या खाते हैं, आपने देखा है कभी कि गाय क्या खाती है, बकरी क्या खाती है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके अगल बगल रहते होंगे, वो क्या खाते हैं। क्या हम तो चलो गेहूँ खा लिया, दाल खा लिया, चावल खा लिया, वो क्या खाते हैं, अभी आपने सोचा है। ठीक है, सो डू यू हैव कैटल और ए पेट। कैटल मतलब जो जैसे काऊ, बफेलो, जब ये इकट्ठा इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कैटल कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जानवर जब इकट्ठे रहते हैं दुधारू, तो इनको कैटल कहा जाता है। और ए पेट मतलब पालतू जानवर, दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। कभी आपने देखा है कि ये लोग क्या खाते हैं। डॉग क्या खाता है, हड्डी खाता है, दूध पीता है, रोटी खाता है। कैट क्या खाती है, चूहा, चूहा खाती है ना। और बहुत सारे बर्ड्स को भी खा जाती है, मुर्गे को भी पकड़ लेती है, खरगोश को भी खा लेती है कि नहीं, और वो रोटी भी खा लेती है। बफेलो, बफेलो क्या खाती है, हरी हरी चीज़ें खाती है, भूसा खाती है, और उसको अगर जो है इस तरह का न्यूट्रिशन लेती है, वो प्लांट्स को ही खाती है, और गोट भी यही करती है ऑलमोस्ट। ठीक है, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वेरल यानी गिलहरी। ठीक है, तो स्क्वेरल क्या खाती है जनरली, स्क्वेरल जो है मूंगफली खाती है, नट्स खाती है, या कोई भी फ्रूट खाती है ना। आपने देखा होगा गिलहरी को, बहुत प्यारी सी होती है। तो ये क्या खाती है, तो हमें मतलब इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, उसकी फूड हैबिट अलग होती है। ठीक है, और वो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस वो जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस वो जो एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोरस वो जो कि दोनों को खाते हैं। ठीक है, सो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। तो अदर एनिमल्स कैसे, किस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, सो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, pigeon, lizard और a small insect may be eating as their food। तो pigeon क्या खाता है, जो दाने होते हैं, ठीक है, गेहूं के, चावल के, ग्रेन्स खाता है बेसिकली। ठीक है, और lizard क्या खाती है, आपने देखा होगा घरों में इंसेक्ट्स, कीड़े खाती है। बरसात के मौसम में घरों में जो है कीड़े बहुत सारे आ जाते हैं, अगर कोई छिपकली है तो फट 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 कीड़े को पकड़ पकड़ के खाती है ना, देखा होगा आपने। और स्मॉल इंसेक्ट्स जो है वो क्या खाते हैं, वो भी बहुत अपने से छोटे कीड़ों को खाते हैं।
ठीक है, या फिर कोई अगर डेड ऑर्गेनिज्म है तो उसको थोड़ा बहुत खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो हम एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड, ठीक है। तो कुछ के लिए टाइप ऑफ फूड लिखा है, लेकिन बाकियों के लिए आपको बताना है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। जैसे कि बफेलो के लिए बताया गया है कि बफेलो क्या खाती है, ग्रास खाती है। ग्रास मतलब घास। ऑयल केक, कुछ ऑयल केक मतलब जैसे कि जब हम तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं, तो उसके पीछे जो बच जाता है, सरसों का तेल जब निकल जाता है तो उसके पीछे जो बच जाता है, ठीक है, उसको हम ऑयल केक कहते हैं, इसको खली भी कहते हैं। तो वो भी खाती हैं, ठीक है। और हे, ग्रेन्स, भूसा खाती है, हे मतलब भूसा, ग्रेन्स भी खाती है। जैसे थोड़े बहुत आप गेहूं के दाने जो है, जो बचा हुआ है, वो उसको दोगे तो वो खाएगी, ठीक है। कैट क्या खाती है, स्मॉल इंसेक्ट्स, अरे स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क, बिल्ली दूध पीती है ना, ठीक है। रैट का क्या खाता है, रैट जो है वो ग्रेन्स खाता है ना, गेहूं के बोरे काट काट के खा जाता है। लॉयन जो है स्मॉल एनिमल्स को और बिग एनिमल्स को भी खाता है। टाइगर का भी वैसा ही न्यूट्रिशन है, एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर अपने जाल में कीड़े मकोड़ों को फंसाता है और उसको खाता है। हाउस लिजर्ड, ये भी इंसेक्ट्स को खाती है। काऊ का सेम वही फूड है जो कि बुफेलो का होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग जो है ऑमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। बटरफ्लाई क्या खाती है, बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर खाती है। फूलों का जो रस होता है उसको हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। और क्रो क्या खाता है, क्रो जो है डेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है, जैसे कोई चूहा है, या वो कई बार जो है घर में बनी रोटियां भी खाता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्रो भी जो है ओमनिवोरस की कैटेगरी में आता है। अदर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स आपको अपने अगल बगल देखने को मिलेंगे जिनका कि न्यूट्रिशन आपने कहीं ना कहीं बार देखा होगा, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिए कि मतलब कहने का ये मतलब है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग काइंड का न्यूट्रिशन होता है। तो कुल मिला के बात यही हुई कि जब जैसे भगवान ने सबको बनाया है जिस तरह का न्यूट्रिशन करने के लिए, वो उसी तरह का न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो खाने के बेसिस पे किसी से भेदभाव करना कि वो इस तरह का खाना खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन है तो हम उससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, या वो इस तरह से हाथों में मसल के खाना खाता है, तो इस तरह की कैटेगरी बहुत जो है ना, इस तरह की बातें ठीक नहीं है, ठीक है, कि किसी की हम इंसल्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। सो एक एक्टिविटी हम और देख लेते हैं, एक्टिविटी 7। हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। तो एक बार और देखिए टेबल 1.5 को और उन एनिमल्स को ग्रुप करिए इस बेसिस पे। कैसे, जैसे कि प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, ठीक है। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं उनको ग्रुप 1 में रख दीजिए, ठीक है। और दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स, हर्ब नाम सुना होगा आपने, ठीक है। हर्ब मतलब छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, और वोर्स मतलब उसको खाना, ठीक है। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स या उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, फाइन। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हर्बीवोर्स, ठीक है। सो देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, ये दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो कि प्लांट्स को नहीं खाते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और हर्बीवोर्स और कार्निवोरस के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ठीक है। सो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होगी कि हर्ब वर्ड याद रखिएगा, हर्ब मतलब प्लांट, जैसे तुलसी का पौधा उसको हर्ब कहते हैं। तो हर्बीवोर्स वो जो कि प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो जो कि एनिमल्स खाते हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है इसके अंदर, ठीक है। सो डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। और किसी का नहीं तो आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे हम गेहूँ खाते हैं, गेहूँ तो प्लांट्स प्रोडक्ट है, ठीक है। चावल खाते हैं, लेकिन हम चिकन भी खाते हैं,
ठीक है, मटन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो एनिमल्स को खाते हैं ना हम, तो इस वजह से हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स को भी खाते हैं। तो हमारी एक तीसरी कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं जिसको कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनी मतलब सब जगह, ठीक, सब कुछ, ठीक है, ऑल इंक्लूसिव। तो जो एनिमल्स जो है प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। तो आपसे ये तीनों की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इन तीनों में डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। तो तीनों की आप एक एक एग्जाम मतलब डेफिनेशन लिख दीजिए और दूसरे पॉइंट में आप तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो place them in the group 3. These are called omnivores. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns. जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की और ओमनीवोर्स की। तो हर्बीवोर में आ गई काऊ, इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा गोट आएगा, इसके अलावा कैमल आएगा और इसके अलावा बफेलो, ठीक है, जितने भी डियर, ठीक है, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो सब हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को खाने वाले हैं। और कार्निवोर्स में लायन है, टाइगर है, लियोपॉर्ड है, ठीक है, इस तरह के जो भी एनिमल्स हैं वो जो जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे स्नेक है, तो ये सब जो है कार्निवोरस में आएंगे। वहीं ओमनीवोरस में जैसे डॉग है, क्रो है, ह्यूमन बींग्स है, तो ये सब के सब ओमनीवोरस में आएंगे, ठीक है। अब जो है पहेली को जो है एक कंफ्यूजन हो रहा है, वो कुछ पूछना चाहती है। क्या पूछना चाहती है? पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। तो ह्यूमन बींग्स कहाँ है? हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है, ठीक है। तो इन जनरल जैसे इंडिविजुअल चॉइस तो अलग बात है, लेकिन अगर हम एज ए होल ह्यूमन स्पीसीज की बात करें, ह्यूमन की, जैसे कोई हो सकता है कोई शेर है, उसको खरगोश का मांस नहीं पसंद है, वो तो कभी खरगोश को नहीं मारता है, या हिप्पोपोटामस को वो कभी नहीं मारता है, वो केवल डियर को खाता है। तो फेवरेट होना और न होना तो इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एज ए स्पीसीज ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन जो है दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो वी बिलोंग टू ओमनीवोरस कैटेगरी, ठीक है। सो वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country that will not be enough, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे हम बहुत सारे गरीब लोगों को देखते हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है ना, बहुत कम खाना मिलता है, 2 वक्त का खाना उनके पास नहीं मिलता है। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से एज अ साइंस स्टूडेंट हमें ऐसे नए नए चीज़ों को खोज हमेशा करती रहनी चाहिए जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़े। जैसे नए नए फर्टिलाइजर्स, नए नए मैन्योर्स, नए तरीके के बीज, ऐसे बीज जो कि हाई यील्ड हो, ऐसे बीज जो कि मतलब आंधी तूफान आ जाए तो भी वो ज़मीन पे ना मतलब लौट जाए, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए, तो इस तरह के जो हार्श कंडीशंस है उसको वो पौधे सह सकें, ठीक है। और इन सब के बावजूद भी फसल हमारी ख़राब ना हो तो हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और ऐसे बीज तैयार कर सकते हैं जो कम से कम पानी लें, ऐसे बीज तैयार कर सकते हैं जो कम से कम समय में मैच्योर हो जाए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन, ठीक है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसके लिए। और दूसरी चीज़ है कि ये तो हो गई मतलब बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे काम। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं मैनेजमेंट की। ये तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात की। दूसरी चीज़ है कि हम जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें बहुत सारा क्रॉप जो है वेस्ट हो जाता है, उसको चूहे खा जाते हैं, वो सड़ जाता है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, जिसने उगाया है उसको सही कीमत नहीं मिल पाती है, तो वो डीमोटिवेटेड फील करता है, अगली बार वो खेती करना छोड़ देता है, ठीक है। तो उसके मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है, क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज क्रॉप मैनेजमेंट। वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमें इसके मैनेजमेंट की भी बहुत ज़रूरत है कि ये फूड सब तक पहुँचे, ठीक है, सब तक। जैसे बहुत सारे स्कीम्स चलती है राशन कार्ड में कि जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है सब तक एक सस्ते दाम में या फ्री में राशन पहुंचाए ताकि कोई भी हमारे देश में भूखा ना रहे, ठीक है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जिसका कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ जिससे बनती है उसको उस चीज़ का इंग्रेडिएंट्स कहते हैं,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं जो है चाय बना रही हूँ, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या सामान यूज़ करना है मुझे, मिल्क, वाटर, चाय पत्ती और शुगर और अदरक या इलायची, ठीक है। तो ये चाय की ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हो गई, ठीक है। सो इंग्रेडिएंट आर दोज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ और एनीथिंग विच दैट ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, ठीक है, या दैट थिंग इज मेड ऑफ। एडिबल, एडिबल मतलब ईटेबल, मतलब खाने लायक, ठीक है। जब कोई भी चीज़ खाने लायक होती है तो हम उसको कहते हैं एडिबल, इसको हम खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जैसे सरसों के पत्ते को खा सकते हैं, ये एडिबल है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन एडिबल है, जिसको नहीं खाया सकते हैं क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, जो मधुमक्खी जो फूलों का रस चूसती है उसको हम नेक्टर कहते हैं, ठीक है। स्प्राउटेड सीड, स्प्राउट मतलब जैसे आपने देखा मूंग को भिंगा के रखा हमने और वो उसमें से एक अंकुर निकल आया, तो अंकुरित जिसको कहते हैं उगने को, वाइट कलर का जो स्प्राउट निकलता है उसको हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर, ये मैंने अभी आपको समझाया। हर्बीवोर वो एनिमल्स जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल जो कि प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं, केवल एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोर वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।